फ्लाइट MH370 दुनिया का सबसे बड़ा एयर मिस्ट्री। एक ऐसी उड़ान जो रात के अंधेरे में आसमान में चढ़ी और फिर बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गई। आज आप इस कहानी को सुनेंगे तो एक पल के लिए भी स्क्रीन से नजर नहीं हटा पाएंगे, क्योंकि इसमें हर मिनट एक नई हैरानी है, एक नया सवाल है और एक ऐसा मोड़ है जो दिमाग को हिला देता है। और अगर आप ऐसी ही रियल लाइफ घटनाओं, अनसुलझे रहस्यों और सच्ची डॉक्यूमेंट्रीज को गहराई से जानना पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल ट्रू अर्थ लैब को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की कहानियां हम आपके लिए लगातार लाते रहते हैं। अब बिना समय गंवाए चलिए उस रात में लौटते हैं जब MH370 ने आखिरी बार दुनिया से बात की थी। रात का समय था। मलेशिया के कुआलालंपुर एयरपोर्ट पर रोशनी फैली हुई थी और लोग अपनी अपनी उड़ानों की तैयारी कर रहे थे। उसी समय एक फ्लाइट रनवे पर खड़ी थी, मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट MH370। इस फ्लाइट में 239 लोग थे। कुछ लोग काम से जा रहे थे, कुछ छुट्टियों पर और कुछ अपने परिवार से मिलने। किसी को नहीं पता था कि यह उड़ान उनकी जिंदगी की आखिरी उड़ान बन सकती है। घड़ी ने 12:41 दिखाए। फ्लाइट ने रनवे पर स्पीड पकड़ी और धीरे धीरे अंधेरे आसमान में उड़ान भर ली। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। मौसम ठीक था, सिस्टम ठीक था और न पायलट ने कोई परेशानी बताई। उड़ान ने जैसे ही ऊंचाई पकड़ी, कंट्रोल टावर ने आगे का रास्ता क्लियर कर दिया और तभी को पायलट ने आखिरी बार कहा, गुड नाइट मलेशिया 370। इस एक लाइन के बाद फ्लाइट ने दुनिया से जैसे रिश्ता ही तोड़ दिया। 2 मिनट बाद रडार स्क्रीन से विमान की निशानी गायब हो गई। किसी को समझ नहीं आया कि हुआ क्या है। कंट्रोल टावर लगातार कॉल कर रहा था, MH370 क्या आप सुन रहे हैं? लेकिन कॉकपिट से कोई जवाब नहीं आया। खोज शुरू हुई। पहले मलेशिया ने खोजा, फिर वियतनाम, फिर थाईलैंड, लेकिन कहीं कोई निशान नहीं मिला। धीरे धीरे दुनिया को पता चला कि फ्लाइट ने रास्ता बदल दिया था। वो सीधी जाने के बजाय पहले पश्चिम की तरफ मुड़ी, फिर अचानक दक्षिण की ओर जाती रही। घंटे भर नहीं, पूरे 7 घंटे लगातार उड़ती रही। लेकिन क्यों? किसने रास्ता बदला? पायलट ने, सिस्टम ने या किसी और ने? इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं है। परिवार बेचैन थे। माँ बाप, पति पत्नी, बच्चे सब अपने लोगों को फोन कर रहे थे। कई फोन घंटी भी दे रहे थे, जिससे लगा कि शायद फ्लाइट अभी भी कहीं चल रही है। लेकिन कॉल कभी उठा नहीं। दुनिया की सबसे बड़ी खोज शुरू हुई। कई देशों के जहाज और हेलीकॉप्टर समुद्र में उतरे। सैटेलाइट तस्वीरें देखी गईं। हजारों किलोमीटर का इलाका खंगाल डाला गया। लेकिन समुद्र बहुत बड़ा और गहरा है। वह अपने अंदर चीजें छिपाने में माहिर है। कुछ महीनों बाद समुद्र के किनारों पर कुछ टूटे हिस्से मिले, सीटें, पंख का टुकड़ा, कुछ प्लास्टिक के पार्ट्स, लेकिन असली बॉडी और ब्लैक बॉक्स आज तक नहीं मिले। सब लोग अपनी अपनी बातें कहने लगे। कुछ कहते हैं कि शायद सिस्टम फेल हो गया होगा, कुछ कहते हैं किसी ने हाईजैक किया होगा, कुछ का मानना है कि पायलट पर मानसिक दबाव था और कुछ लोग मानते हैं कि ये कोई बहुत बड़ा साइबर अटैक था। लेकिन सच क्या है, इसका जवाब आज भी किसी के पास नहीं है। MH370 के गायब होने से एक बात साफ हो जाती है, हम चाहे कितने भी आधुनिक क्यों ना हो जाएं, आसमान और समुद्र आज भी अपने राज खुद रखते हैं। 239 लोग, एक विमान और एक ऐसी गुमशुदगी जिसकी कहानी आज भी पूरी दुनिया को परेशान करती है। कई पायलट आज भी रेडियो पर कभी कभी मजाक में कहते हैं, अगर कहीं MH370 हमें सुन रहा हो तो हम अभी भी उसे ढूंढ रहे हैं।